नमस्कार, मैं बलराम सिंह। दोस्तों, आज मैं आपसे 3 बड़े सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस डॉलर को पूरी दुनिया सबसे ताकतवर मानती थी, उसी डॉलर को अब भारत का रुपया चुनौती देगा? दूसरा, क्या आपने सोचा था कि जो देश कभी IMF से कर्ज लेने के लिए लाइन में खड़ा होता था, वही आज दुनिया को अपनी करेंसी में ट्रेड करने का न्योता देगा? और तीसरा, क्या आपने सोचा था कि भारत एक दिन ऐसा फैसला करेगा जिससे अमेरिका की दशकों पुरानी आर्थिक बादशाहत हिल जाएगी? दोस्तों, यह कहानी है बदलते भारत की ताकत की, डॉलर का साम्राज्य। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ उसकी सेना नहीं, बल्कि उसका डॉलर है। तेल खरीदना हो, सोना बेचना हो या कोई बड़ी डील करनी हो, सब कुछ डॉलर में होता था। इससे अमेरिका को 2 फायदे मिलते थे। 1 नंबर, बिना कुछ बनाए डॉलर छापकर वह पूरी दुनिया से असली सामान खरीद लेता था। 2 नंबर, और अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता तो उस पर डॉलर का हथियार इस्तेमाल कर उसे तोड़ देता। भारत का पलटवार। लेकिन दोस्तों, यह 90 के दशक वाला भारत नहीं है। आज भारत ने डॉलर के इस साम्राज्य को चुनौती देने की शुरुआत कर दी है। हाल ही में भारत ने कई देशों के साथ रुपये में व्यापार समझौते किए। यानी अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो अब डॉलर नहीं, भारतीय रुपया चलेगा। अगर भारत अफ्रीका या खाड़ी देशों को दवाइयां बेचेगा तो उसमें भी रुपया इस्तेमाल होगा। यह कदम सिर्फ एक लेन देन नहीं, बल्कि डॉलर की ताकत पर सीधा हमला है। क्यों है यह बड़ा बदलाव? आप सोच रहे होंगे कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। तो फर्क यह है दोस्तों, जितना ज्यादा रुपया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस्तेमाल होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी कीमत और ताकत बढ़ेगी। यानी भारत की करेंसी अब सिर्फ घरेलू नोट नहीं रहेगी, बल्कि ग्लोबल करेंसी बनने की ओर बढ़ेगी। अमेरिका की परेशानी अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर डॉलर की पकड़ ढीली हुई तो अमेरिका की आर्थिक ताकत आधी हो जाएगी। लेकिन अमेरिका के सामने भी मजबूरी है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई डिजिटल इकोनॉमी है। अगर भारत ने डॉलर छोड़ दिया तो दूसरे देश भी यही करेंगे। भारत की जीत। दोस्तों, यह वही भारत है जो कभी अमेरिका और यूरोप की कंपनियों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत अपनी शर्तों पर खेल रहा है। भारत ने साफ कर दिया है, हम सिर्फ ग्राहक नहीं हैं, हम बराबरी के पार्टनर हैं। आज भारत चीन और रूस दोनों के साथ अपनी करेंसी में कारोबार कर रहा है। भारत खाड़ी देशों को भी यही ऑफर दे रहा है। यह फैसला केवल एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक हथियार है। सबसे बड़ा सवाल अब सवाल यही है, क्या रुपया सच में डॉलर को हिला पाएगा, या फिर अमेरिका अपने दबाव से भारत को रोक देगा? क्या भारत को इस मौके पर आक्रामक होना चाहिए और ज्यादा देशों को अपनी करेंसी से जोड़ना चाहिए, या फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए? निष्कर्ष दोस्तों, डॉलर का साम्राज्य 100 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन अब भारत ने यह दिखा दिया है कि कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे ब्रिटिश पाउंड एक समय में दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी था, लेकिन आज उसका वही रुतबा नहीं है, वैसे ही अब डॉलर की ताकत भी चुनौती के घेरे में है। भारत का यह कदम सिर्फ रुपया नहीं, बल्कि नए भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की पहचान है।